सैयदा उर्बीना कौसर, इकनॉमिक लेक्चरर, जीडीसी बुधन। आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी कि मकदारी तरीक़ों का तस्वुर। आइए ये क्लास में हम क्वांटिटेटिव मेथड्स का तारुफ क्या है उसके बारे में हम यानी कि मालूमात हासिल करेंगे। ये जो टॉपिक है वो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मुफीद टॉपिक है। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मकदारी तरीक़ा क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि इल्म माशियात माशी सरगर्मियों का जायज़ा फ्राहम करती है। ये एक समाजी साइंस है जो अफराद या तंजीमों का मुताला करती है, जबकि मकदारी तरीक़े जो पाए गए हैं उनका इल्म माशियात में क्या है बहुत ही अहम रोल होता है। जो इल्म यानी कि ये इल्म आदाद व शुमार की अददों की शक्ल में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है हमें जानकारी फ्राहम करता है। तो ऐसे माशी हक़ाइक़ को आदाद व शुमार क्या है कहा जाता है। तो इन माशी मसाइल से मुतालिक़ आदाद व शुमार या डाटा को जमा करने का मकसद मसाइल के पीछे जो वजूहात होती हैं उनको समझना होता है। जैसे कि गुर्बत का मसला है, उसको समझने के लिए मुल्क में पाए जाने वाली आबादी की मकदार और उनमें गुर्बतज़दा अफराद की मकदार को जानना ज़रूरी होता है। तभी हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस मसले को क्या है बआसानी हल कर सकते हैं। लिहाजा डाटा का जो मतलब होता है वो मकदार और मियार दोनों हक़ाइक़ से ताल्लुक़ होता है। तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम किसी भी मसले को जानने के लिए मकदार का क्या है हम सहारा लेते हैं। तो मकदार के ज़रिए से तहक़ीक़ात करने का अमल क्या कहलाता है, मकदारी तरीक़ा कहलाता है। तो मकदारी रिसर्च में यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम मकदार को मालूम करते हुए क्या है तहक़ीक़ात का अमल अंजाम देते हैं। तो इल्म माशियात में जब कभी भी मईशत में मसाइल पेश आते हैं तो उन मसाइल की जानकारी हम क्या करते हैं मकदारी और साथ ही साथ मियारी दोनों तरीक़ों के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज हम जो क्लास में पढ़ रहे हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं मईशत में जो मसाइल पाए गए हैं उनको हम मकदारी तरीक़ों से क्या है जानने की कोशिश कर रहे हैं, और उन मकदारी तरीक़ों में हम आदाद व शुमार का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन आदाद व शुमार की अददों की शक्ल में क्या है हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो लिहाजा डाटा का मतलब क्या है कुछ और नहीं है बल्कि मकदार और मियार इन दोनों के ज़रिए से क्या है हक़ाइक़ को मालूम करना है। तो जिनको हम इस्तेमाल करके इल्म माशियात में क्या है बहुत ज़्यादा मालूमात को हासिल कर सकते हैं। तो ये क्या है बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। तो इल्म माशियात में जब हम क्या है इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये एक माशी माहिर के लिए एक अहम हथियार के तौर पर क्या है इस्तेमाल की जाती है। तो मकदारी तरीक़े एक हथियार की तरह क्या है इस्तेमाल में लाए जाते हैं जो माशी हथियार कहलाते हैं, जिससे हमें माशी मसले को समझने में क्या है बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और वो मकदारी हक़ाइक़ की मदद से हम क्या कर सकते हैं माशी मसाइल को बआसानी समझ सकते हैं, उनकी वजूहात को तलाश करने की कोशिश करते हैं। अगर मकदार मालूम हो जाती है तब मियार को समझना बहुत ही बेहतर और आसान हो जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर किसी मसले की हम मकदार को मालूम कर लेते हैं तो अगर मकदार मालूम हो तब मियार को बेहतर बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आज के दौर में माशी तरक्की की जांच के लिए जैसे कि कौमी आमदनी है या फ़ीकस आमदनी है या PQLI यानी कि इंसानी ज़िंदगी का तबई मियारी अशारिया यानी कि फ़िज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, साथ ही साथ HDI यानी कि इंसानी तरक्की का अशारिया जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है, गुर्बत हो या तालीम का मसला हो या सेहत हो और रोज़गार वगैरह हो या बेरोज़गारी हो, इन तमाम की जांच के लिए मकदारी तरीक़ों का इल्म क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब हम मकदारी तरीक़ों के ज़रिए से इन तमाम के बारे में मालूमात हासिल करते हैं तो इसके ज़रिए से क्या है हम यानी कि मईशत के बड़े बड़े मसाइल को बआसानी क्या है हल कर सकते हैं। तो लिहाजा इल्म माशियात में मकदारी तरीक़ों को क्या है बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो मकदारी तरीक़ा कुछ और नहीं है बल्कि ये मसले को आदाद व शुमार की शक्ल में क्या है बताता है। यानी कि हम आदाद व शुमार के ज़रिए से एक अददी डाटा क्या है हासिल कर सकते हैं, जिससे मसले को समझने में क्या है आसानी हासिल होती है। तो जब हमको यानी कि आदाद व शुमार हासिल हो जाते हैं तो मकदार अगर मालूम हो जाती है तो इसके ज़रिए से मसले को किस बेहतर अंदाज में क्या है हल किया जा सकता है, और क्या उनसे बेहतर तरीक़े या तजावीज़ इख्तियार करते हुए हम क्या है यहाँ पर मसाइल को हल कर सकते हैं, ये इसको समझना क्या है बहुत ही आसान हो जाता है। तो लिहाजा जब कभी भी कौमी आमदनी का
का जायज़ा लेना है, यानी कि कौमी आमदनी गुज़िश्ता साल किस तरीके की पाई गई थी, अब हाल में किस तरीके की है, हम फ्यूचर में इसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो इसकी जानकारी के लिए क्या है, अगर हमारे पास आदाद व शुमार मौजूद रहेंगे तो साबिक़ा मालूमात हासिल करते हुए हम हाल और मुस्तक़बिल की कौमी और फ़ीकस आमदनी में क्या है इजाफ़ा कर सकते हैं। ना सिर्फ कौमी और फ़ीकस आमदनी बल्कि PQLI के तहत जो डाटा होता है या HDI का जो डाटा होता है, जिसमें हम मुतवक़्क़े यानी कि अफ़राद की जो उम्र होती है या उनकी तालीमी सलाहियत क्या होती है, या फिर क्या है पीने के पानी की सहूलतें वग़ैरह है, या उनकी सेहत का म्यार है, या उनका तालीम का म्यार है, इन तमाम के बारे में क्या है हम आसानी क्या है मालूमात हासिल कर सकते हैं। अगर गुर्बत का भी मसला पाया जाता है तो कितनी आबादी क्या है गुर्बत का शिकार है, ये आदाद व शुमार भी जब हमें क्या है आसानी से हासिल हो जाते हैं तो इसके ज़रिए से क्या है गुर्बत के मसले को हल करने में क्या है बहुत ज़्यादा क्या है आसानी या सहूलत होती है। जैसे कि जब कभी भी तालीम के बारे में क्या है देखा जाता है, तालीम की शरह का जायज़ा लिया जाता है, तो हम फ़ीसद की शक्ल में मकदार की शक्ल में क्या है हम उसको मालूम करते हैं कि आबादी का 70% हिस्सा क्या है ख़वानदगी का शिकार है और लगभग 30% क्या है नाख़वानदगी का शिकार है। तो यहाँ पर ये मकदार मालूम होने से हमारे जहन में क्या है बआसानी इस बात का ख्याल पैदा होता है कि हमको अब यहाँ पर इस चीज़ की तैयारी करना है कि कौन कौन से हम तरीक़े या तजावीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम 30% को क्या है ख़वानदा बनाएँ या फिर तालीम याफ्ता बनाएँ। तो इस तरीके से हुकूमत की जानिब से जो कॉन्सन्ट्रेशन होता है, जो तवज्जो होती है, वो 30% को बढ़ाने की तरफ क्या है होती है। तो वैसे ही गुर्बत का मामला हो या तालीम का मामला हो या सेहत का मामला हो और साथ ही साथ जैसे कि रोज़गार या बेरोज़गारी से मुताल्लिक़ हो, यानी कि कितने फ़ीसद आबादी क्या है रोज़गार हासिल कर रही है और कितने फ़ीसद आबादी आज भी गुर्बत का शिकार है। तो ये फ़ीसद जो हम मालूम कर रहे हैं ये मकदार की बुनियाद पर क्या है मालूम होता है। तो अगर हमें मकदार आसानी से मालूम हो जाती है तो इसके ज़रिए से क्या है हम बआसानी क्या है मसले को हल कर सकते हैं। तो इल्म माशियात में माशी तज्ज़िये के लिए क्या है मकदारी तरीक़ों का मुताला किया जाता है और ये क्या है बहुत ही ज़्यादा अहमियत का भी हामिल होता है, क्योंकि जब कभी भी साइंसी तज्ज़िये के तजुर्बा वगैरह किया जाता है तो मौजूदा दौर के जो कारोबार हैं, इन कारोबार में क्या है काफ़ी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और गैर साइंसी तरीके से इनका हल तजवीज़ करना क्या है बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। लिहाजा मकदारी तरीक़ा जदीद दौर के मुख्तलिफ़ कारोबारी मसाइल को साइंसी अंदाज में हल करने के लिए क्या है सहूलत फ़राहम करता है। साथ ही साथ मुख्तलिफ़ शोबेजात से जुड़े हुए जो कारोबार होते हैं उनके मसाइल का भी क्या है हल तजवीज़ करने में मददगार साबित होता है। तो ये तरीक़ेकार पैदावारी शोबा हो या बाज़ारी शोबा हो या फिर क्या है इख्तराई शोबा हो या साथ ही साथ मालिया और दीगर शोबेजात के मसाइल को हल करने में ये तजावीज़ क्या है पेश करता है। इसके अलावा मकदारी तरीक़ा एक जो मैनेजर होता है उसको मुख्तलिफ़ हिसाबी, शुमारियाती, माशी और तहक़ीक़ाती मसाइल को हल करने में क्या है मदद फ़राहम करता है। साथ ही साथ मकदारी तरीक़ा एक मैनेजर को अपने कारोबारी मैदान में वसाइल का मुकम्मल इस्तेमाल करना सिखाता है, जिसके ज़रिए से वो कम से कम लागत से ज़ायद हासिलात हासिल करके क्या है मुनाफा कमा सकता है। तो मकदारी तरीक़ा जो है वो कारोबार या फर्म को मुनाफा बख्श तरीके से कारोबार चलाने के लिए मुमकिना हद तक क्या कर रहा है बेहतर हिकमत अमली फराहम कर रहा है। तो आज के जदीद दौर में कारोबार में मसाबकत बढ़ जाने की वजह से पैदा कुनिंदों को अपने हरीफ यानी कि जो मुखालिफ जमात से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं उनसे क्या है हर वक्त नुकसान का डर लगा रहता है। तो ऐसी सूरत में अगर ये टेक्निक बेहतर हिकमत अमली अगर फ्राहम करती है तो हम इस डर से क्या है छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो इसके अलावा मकदारी तरीक़ा जो होता है वो कारोबार में पेश आने वाले गैर यकीनी जो हालात होते हैं उन हालात से निपटने के लिए और बेहतर फ़ैसला साजी के लिए भी क्या है सहूलत फ़राहम करता है। ये तरीक़ा फ़ैसला कारी के नज़रिए पर क्या है मुनहसर होता है, जिसके ज़रिए से मुनासिब फ़ैसला लेने में क्या है बहुत ज़्यादा हमें सहूलत मिलती है। है कि मकदारी तरीक़ा हमें गैर यकीनी हालात से निपटने के लिए क्या कर रहा है बेहतर तौर पर क्या है आदाद व शुमार फ़राहम कर रहा है, जिसके ज़रिए से हम बआसानी क्या है फ़ैसला ले सकते हैं। यानी कि ये तरीक़ा फ़ैसला कारी के नज़रिए पर क्या है मुनहसर होता है। हम यानी कि मकदारी तरीक़ों के ज़रिए से यानी कि फ़ैसला साजी में क्या है बहुत ज़्यादा सहूलत मिल सकती है। तो यानी कि यहाँ पर कहना यानी कि भेजा ना होगा कि इल्म माशियात में मकदारी तरीक़े क्या है बहुत ही ज़्यादा अहमियत
اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نہ صرف سائنسی تجزیے کے لیے بنیاد ہوتے ہیں بلکہ مختلف کاروباری مسائل کے لیے حل کی تجاویز کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ سائنسی تجزیے کے لیے کیا ہے یہ اوزار کی فراہمی کرتے ہیں، یعنی کہ ایک مینیجر کو مختلف قسم کے جو یعنی کہ مختلف قسم کے کیا ہے حسابی، شماریاتی، معاشی اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے تحقیقاتی جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے میں کیا ہے یہ مدد فراہم کرتا ہے، مختلف قسم کی تجاویز بھی کیا ہے یہ مہیا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مقداری طریقہ جو ہوتا ہے وہ کاروبار یا فرم کو منافع بخش طریقے سے کیا ہے کاروبار کو چلانے کے لیے ممکنہ حد تک کیا ہے مدد کو فراہم کرتا ہے، جس کے ذریعے سے ایسی حکمت عملی کیا ہے ملتی ہے جس کے ذریعے سے ہم آج کل کے دور میں جو کاروبار میں مسابقت پیش آ رہی ہے ایسی مسابقت سے کیا ہے بچنے کا ہمیں موقع مل سکتا ہے۔ تو مقداری طریقہ فرم یا پھر کاروبار ان کو منافع بخش طریقے سے چلانے کے لیے کیا ہے حکمت عملی کو فراہم کر رہا ہے، جس کے ذریعے سے ہم آج کے عصری دور میں جو پیدا کنندوں کے درمیان کیا ہے جو مسابقت بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے ہر وقت انہیں اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ کبھی کیا ہے ان کا جو حریف ہے وہ انہیں کیا ہے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اگر یہاں پر ایسی ہم مقداری طریقوں کے ٹیکنیک کو اختیار کرتے ہیں جو بہتر حکمت عملی کیا ہے فراہم کرتی ہے تو اس ڈر سے کیا ہے ہم آسانی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مقداری طریقہ جو ہوتا ہے وہ منتظمین کو کیا ہے اپنے کاروباری میدان میں وسائل کا کس طریقے سے مکمل استعمال کرنا ہے اور کتنے وسائل پائے گئے ہیں ان کی مقدار کیا ہے یہاں پر ظاہر کر دینے کی وجہ سے ہم اس مقدار کو دیکھ کر وسائل کی بنیاد پر کیا کر سکتے ہیں اشیاء کی پیداوار وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو مقداری طریقہ فرم یا کاروبار کرنے والوں کو ان کے کاروباری میدانوں میں وسائل کے متعلق کیا ہے مکمل معلومات فراہم کرتا ہے۔ اگر وسائل کی مقدار اگر معلوم ہو جاتی ہے تو اسے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے، یہ کیا ہے جاننا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ تو جب کبھی بھی وسائل کی قلت ہو جاتی ہے تو فرم چلانے والا کیا کرتا ہے قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے خام مال کو کتنی مقدار میں منگوانا ہے، کب منگوانا ہے، یہ تمام باتیں کیا ہے طے کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقدار کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے کاروبار میں پیش آنے والے جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کو ہم کیا ہے بآسانی سے حل کر سکتے ہیں، یعنی کہ جب وسائل کا مکمل استعمال ہم جب سیکھ جاتے ہیں تو اس کے ذریعے سے کیا ہے ہم یہاں پر کاروبار کے جو منتظمین ہوتے ہیں وہ کم سے کم لاگت سے کیا ہے زائد سے زائد حاصلات حاصل کر کے اپنے کاروبار کے ذریعے سے کیا ہے منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ تو مقداری طریقہ کیا ہے علم معاشیات میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، چونکہ یہ جو طریقہ ہے وہ ہمیں کیا ہے مسئلے کی وجوہات کو بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہم جب مسائل کو کیا کر سکتے ہیں بآسانی سمجھ جاتے ہیں تو مسائل کو سمجھنے کے لیے جو ہم نے مقدار کو استعمال کیا ہے یہ مقدار ہمیں اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ کس طریقے سے ہم یہاں پر کیا کر سکتے ہیں اپنے مسائل کو ممکنہ حد تک حل کر سکتے ہیں۔ تو آج کل کے جدید دور میں جس طریقے سے آبادی بڑھتی جا رہی ہے اس کے لحاظ سے کیا ہے وسائل مہیا نہیں ہیں، تو اگر ہم کو وسائل کے متعلق ان کی مقدار کے متعلق اگر معلومات حاصل ہو جاتی ہیں تو ان وسائل کو ہم کتنی مقدار میں اور کب استعمال کرنا ہے، کس طریقے سے استعمال کرنا ہے یہ ہم کیا ہے بآسانی جان سکتے ہیں۔ تو لہٰذا مقدار کا جو طریقہ ہے وہ علم معاشیات میں بہت زیادہ کیا ہے اہمیت کا حامل ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم بآسانی کیا ہے اپنے معاملات جو ہوتے ہیں یا مسائل وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو ہم کیا ہے بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ تو علم معاشیات میں آئے دن کیا ہے یعنی کہ جو مقداری طریقہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، چاہے غربت کا مسئلہ ہو یا افراط زر کا مسئلہ ہو یا پھر بے روزگاری کا مسئلہ ہو، جیسا کہ NSSO جو آرگنائزیشن ہے جو کیا ہے یہاں پر بے روزگاری سے متعلق کیا ہے جانچ پڑتال کرتی ہے، تو ہر 5 سال میں ایک مرتبہ وہ کیا کرتی ہے بے روزگار افراد کا ڈاٹا پیش کرتی ہے، جس کے ذریعے سے ہم کیا ہے بے روزگاری کی مقدار کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے معیشت کے بہت سارے مسائل کا ہم کیا ہے بآسانی مقداری طریقے کے ذریعے سے کیا ہے مطالعہ کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم حل کو تجاویز کرتے ہوئے اس کو بہتر انداز میں حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو آج کا یہ ہمارا ٹاپک کیا ہے ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوسرا ٹاپک کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔